क्यों? ऑन विंटर नाइट्स, कहता है जब सर्दियों की रात आती है, व्हेन यू हैड टू बी शट इन देयर योर पियानो बॉक्स जस्ट एज स्नग एज यू प्लीज, कहता है जब तुम अपने पियानो बॉक्स के अंदर बड़े आराम से अपने आप को बंद कर लेते हो। आई यूज टू लाई अवेक शिवरिंग, कि मैं वहाँ पर कांपते हुए, विद द ड्रॉट फेयरली रनिंग एट द बंग हो एट द बैक, के पीछे से जो होल में से जो ड्रॉट यानी ठंडी हवा के जो झोंके आते थे, उससे मैं कांप जाता था और हमेशा जागता रहता था। ड्रॉट स्नीर द अदर मैन विद प्रोवोकिंग लव, दूसरा आदमी जो है हंस के कहता है, जोकते हुए, उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, ड्रोट ठंडी हवा की बात है, डोंट टॉक मी अबाउट ड्रोट्स, कहते हैं ड्रोट्स के बारे में, जैसे यानी उस हवा की झोंके के बारे में मुझसे बात मत करो। दिस बॉक्स आई स्पीक टू ऑफ अ हार्ड होल डाउन प्लैंक ऑफ इट, कहते हैं जिस बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसमें चारों तरफ से होल थे। राइट ऑन द नॉर्थ साइड टू, और उसके राइट से नॉर्थ साइड में भी। आई यूज टू सिट देयर स्टडिंग इन द इवनिंग, और मैं वहाँ पर हमेशा इवनिंग टाइम में स्टडी करता था। एंड द स्नो वुड ब्लो इन द फुट डीप, और जो स्नो थी, जो बर्फ थी, वो मेरे फुट से डीप तक बहती रहती थी, यानी पाँव से काफ़ी ऊपर तक उनको ठंड लगती थी। एंड यट सर ही कंटिन्यूड मोर क्वाइटली, लेकिन वो फिर भी बड़े आराम से लगातार पढ़ते रहते। दो आई नो यू हैड नॉट बिलीव इट, मैं जानता हूँ कि आप इसमें विश्वास नहीं करोगे। आई डोंट माइंड एडमिटिंग दैट सम ऑफ द हैप्पीस्ट डे ऑफ माई लाइफ वेयर स्पेंड इन दैट सेम ओल्ड बॉक्स, कहता है कि मैं ये माइंड नहीं करता एडमिट करने में कि मैंने उस प्रकार के जो हैप्पीस्ट डे हैं लाइफ के उस बॉक्स में बिताए हैं। हाँ, दोज वर गोल्ड गुड ओल्ड टाइम्स, कहता वो भी बड़े ही सुंदर दिन थे, पुराने दिन थे। ब्राइट इनोसेंट डेज, आई कैन टेल यू, मैं आपको बता सकता हूँ। आई हैड वेक अप देयर इन द मॉर्निंग एंड फेयरली शाउट विद हाई स्पिरिट, कहते वहाँ मॉर्निंग में जागा करता था एंड फेयरली हाई स्पिरिट्स, और शाउटिंग करता था स्पिरिट्स के साथ। ऑफ कोर्स यू मे नॉट बी एबल टू स्टैंड दैट काइंड ऑफ लाइफ, एंड यू आर नॉट एबल टू स्टैंड दैट काइंड ऑफ लाइफ, कि आप उस तरह की लाइफ को जीने में सक्षम नहीं हो सकते। नॉट स्टैंड इट, क्राइड रॉबिन्सन फायरसली, हियरिंग्स दिस द रॉबिन्सन क्राइड फायरसली, मी नॉट स्टैंड इट, बाय गैड मीन्स बाय गॉड, आई एम मेड फॉर इट, मैंने ये किया है। आई जस्ट विश आई हैड अ टेस्ट ऑफ दैट लाइफ, दैट ओल्ड लाइफ अगेन फॉर अ वाइल, और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो लाइफ है, पुरानी लाइफ है, मैं दोबारा से उस प्रकार की लाइफ को टेस्ट करना चाहता हूँ। एंड एज फॉर इनोसेंस, और तुम्हारी जो इनोसेंस के लिए बता दूँ, वेल आई विल बेट यू वर नॉट 1/10 एज इनोसेंट एज आई वॉज, कि मैंने आई विल बेट यू, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगा सकता हूँ, यू वर नॉट 10th एज इनोसेंट एज आई वॉज, कि तुमने मेरे बजाय 1% 1/10वां भाग भी नहीं जिया, नॉट अ फिफ्थ 5वां भी नहीं जिया, थर्ड भी नहीं जिया है। वॉट अ ग्रैंड ओल्ड लाइफ इट वॉज, क्या वो पुरानी लाइफ थी। आई विल स्वेयर दिस इज अ डैन लाई एंड रिफ्यूज टू बिलीव इट, तय मैं कसम खा सकता हूँ, दिस इज अ डैन लाई, कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, एंड रिफ्यूज टू बिलीव इट, और बिलीव करने से मना कर रहे हो। बट आई कैन रिमेंबर इवनिंग व्हेन आई हैड हैव 2 or 3 फेलोज इन, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि इवनिंग टाइम जब हम उसमें 3 या 4 फेलो रहते, वी हैड सिट राउंड एंड प्ले गेम्स बाय कैंडल हाफ द नाइट, कहता और एक कैंडल जला के हम आधी रात तक गेम खेलते रहते थे। 2 or 3 लाफ जोन्स, जोन्स हंस पड़ता है, 2 और 3, वाई माई डियर फेलो आई हैव नोन हाफ अ डजन ऑफ टू सिट डाउन टू द सपर इन पियानो बॉक्स, कहता हम तो 1 दर्जन से ज़्यादा भी पियानो बॉक्स के अंदर थे। एंड यस एंड सैड सिंस 44 फेट्स एंड एवरी अदर डांस थिंग्स, और उसमें पहेलियाँ और दूसरी जो डांस थिंग्स है वो खेलते रहते, यानी पहेलियाँ और वो भी गेम्स खेलते रहते थे। माइटी गुड स्पर्स दे वर टू, और वहाँ पर अच्छा खाना भी था। बाय लव रॉबिन्सन यू फेलोज राउंड दिस टाउन हु हैव रूइन योर डाइजेशन, बाय जो रॉबिन्सन यू फेलोज राउंड दिस टाउन हु हैव रूइन योर डाइजेशन विद हाई लिविंग, कहते बहुत सारे ऐसे फेलोज हैं जिसने अपना हाई स्टैंडर्ड लिविंग की वजह से अपना जो डाइजेशन सिस्टम है वो ख़राब कर लिया। You have no notion of the jest with which a man can sit down to few potato peels. You have no idea with jest which a man can sit down to few potato peelings. A man who can sit with the few potato peeling, यानी एक आदमी जो पोटैटो को पील करता है और a bit of broken pie crust और कुछ पाइस समोसा वगैरह या कुछ और मटर वगैरह को क्रस्ट करता है।
टॉक अबाउट हार्ड फूड, इंटरप्ट द अदर। दूसरे ने क्या कहता है कि हार्ड फूड की बात कर रहा है। आई गैस आई नो ऑल अबाउट दैट, कहता है मैं उसके बारे में सब जानता हूँ। मैनी ए टाइम आई हैव ब्रेकफास्टेड ऑफ अ लिटिल कोल्ड फॉरेस्ट दैट समबडी वॉज गोइंग टू थ्रो अवे फ्रॉम द बैक डोर, और आई हैव गॉन राउंड अ लिवरी स्टेबल एंड बैग्ड अ लिटिल बर्न मैस दैट दे इंटेंडेड फॉर द पिग्स। कहता है हार्ड फूड की बात करता है। कहते हैं मैनी टाइम मैंने जो ब्रेकफास्ट किया है, जो ठंडा जो दलिया है जो लोग बाहर फेंक अपने बैक डोर से बाहर फेंक देते हैं, मैंने उसको भी टेस्ट किया, उसको भी खाया है। और दैट आई हैव गॉन राउंड लिवरी स्टेबल्स, एक स्टेबल्स के अंदर गया जहाँ पर जो लोग हैं अपने पिग्स यानी सूअरों को भूसा डालने के लिए जाता है। ऑल मिनेचर टू से आई ईट मोर होग फूड, और मेरा जो कहने का मतलब है वो है कि जो मैंने सबसे ज़्यादा जो फील किया है, मिनिचर किया है, मैंने सबसे ज़्यादा जोखिम भरा जो खाना खाया है वो है होग फूड, यानी बासी खाना खाया है। होग फूड साउटेड रॉबिन्सन, तो होग फूड स्ट्राइकिंग फिश फिश सेवेजली ऑन द टेबल, असभ्यता तरीके से सेवेजली रूडली तरीके से अपनी मुट्ठी को टेबल में आता है। आई टेल यू होग फूड सूट्स मी बेटर देन, कहता है मैं बता सकता हूँ कि जो होग फूड है वो मेरे से आपसे ज़्यादा मुझको सूट करता है। ही स्टॉप स्पीकिंग विद अ सडन करंट और सरप्राइज वेटर अपीयर्ड विद द क्वेश्चंस, वो दोनों एकदम से चुप हो जाते हैं जब ही स्टॉप स्पीकिंग विद अ सडन करंट और सरप्राइज के साथ चुप हो जाता है, क्योंकि उसको क्या है, एक जो वेटर जो है उनको क्वेश्चन के लिए बोल रहा है। व्हाट मे आई ब्रिंग यू फॉर डिनर जेंटलमैन, कि जेंटलमैन आपको खाने के लिए क्या लाऊं। डिनर सेड जोन्स आफ्टर मोमेंट ऑफ साइलेंस, डिनर ओ एनीथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं। आई नेवर केयर व्हाट ईट, मैं कभी केयर नहीं करता मुझे क्या खाना है। गिव मी अ लिटिल कोल्ड बेज, मुझे ठंडा दलिया दो। इफ़ यू हैव गोट इट, और अ चंक ऑफ साल्टेड मीट, और एक चुटकी भरा साल्टेड मीट दे दो। एनीथिंग यू लाइक, जो भी आपको पसंद है। इट इज़ ऑल द सेम टू मी, और मेरे लिए यही चलेगा। द वेटर टर्न टू द एम्पेसिव फेस टू द रॉबिन्सन, अब वो रॉबिन्सन की तरफ मुड़ता है। यू कैन ब्रिंग मी सम दैट कोल्ड फॉर इज टू, ही सैड विद द डेफिनेट लुक एट जोन्स, और ड्रावने लुक से जोन्स की तरफ देखता कहता है मेरे को भी ऐसा ठंडा दलिया ही ला दो। यस्टरडे इफ़ यू हैव इट एंड इफ़ यू टैटो मिलिंग एंड ग्लास ऑफ स्किम मिल्क, और अगर तुम्हारे पास कल का फटा हुआ दूध है और कुछ जो पोटैटोज़ हैं, छुले हुए जो पोटैटो हैं, सले हुए जो पोटैटो पीलिंग है वो है, तो वो भी ला दो। There was a pause. John sat back in his chair and looked hard across the Robinson. रॉबिन्सन जो है वो हार्डली तरीके से जोन्स की तरफ देखता रहता है। जोन्स पीछे की तरफ चेयर की तरफ बैठ जाता है और रॉबिन्सन की तरफ हार्डली तरीके से यानी घूर कर देखता है। फॉर सम मोमेंट्स द टू मैन गेज इनटू ईच अदर आइज इन अ स्टन, और कुछ हद तक दोनों आदमी बड़ी जिद्दी तरीके से डिफरेंट तरीके से एक दूसरे की आंखों में झांकते रहते हैं, घूरते रहते हैं। देन रॉबिन्सन टर्न स्लोवली राउंड हिज सीट, तब रॉबिन्सन अपने सीट को आराम से घुमाता है। एंड बैकन टू द वेटर, बैकन्स मीन्स टू कॉल द वेटर, तो दोबारा से वेटर को बुलाता है। हु वॉज मूविंग ऑफ विद द मटर्ड ऑर्डर इन हिज लिप्स, जो कि बुदबुदाता हुआ होठों से बुदबुदाता अपने ऑर्डर के लेके चला जाता है। हे वेटर, ही सेड विद अ स्विस कॉल, एक स्विस कोर्स के साथ उसको वेटर को बोलता है आई गेस आई विल चेंज दैट ऑर्डर अ लिटिल, कि मुझे लगता है कि ऑर्डर मुझे चेंज कर देना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट कोल्ड पोरेज आई विल टेक अ लिटिल हॉट पोरेज, ठंडे दलिए की जगह गर्म दलिया। एंड यू माइट एज वेल ब्रिंग मी एन ओएस्टर और टू और द हाफ शेल, और ओएस्टर एक काइंड ऑफ फिश होती है। आ लिटिल पैक्सटिन, ये भी फिश ही होती है। जो ग्रेप्स हैं, वॉलनट, अखरोट, ये ला सकते हो। द वेटर टर्न टू द जोन्स, आई गेस आई विल टेक द सेम, मुझे लगता है मुझे भी ऐसे सेम ही चाहिए। ही सेड सिंपली एंड एडिड एंड यू माइट ब्रिंग अ क्वार्ट ऑफ शैम्पेन्स एट द सेम टाइम, और एक क्वार्टर शैम्पेन का भी ले आना। एंड नाउ डेज व्हेन जॉन्स एंड रॉबिन्सन मीट, कहते हैं इन दिनों जब जॉन्स और रॉबिन्सन मिलते हैं, द मेमोरीज ऑफ द टार एंड द पियानो बॉक्स इज बरीड, द मेमोरीज है टार बैरो और पियानो बॉक्स की वो बरीड हो चुकी है। एज फॉर आउट द साइट एज अ होम फॉर ब्लाइंड अंडर लैंड, से इस प्रकार से गायब हो गई जैसे कि कोई होम है एक लैंडस्लाइड के अंदर दबकर उसकी जो साइट है वो ख़त्म हो जाती है। उसी प्रकार से इनकी जुबान से, इनके दिमाग से टार बैरो और पियानो बॉक्स की जो बातें हैं वो भी दफन हो चुकी हैं। सो
ये था आपका सेकंड चैप्टर द सेल्फ मेड मैन। होप सो कि आपको समझ में आएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो दोबारा से कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। थैंक यू।